हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम जानेंगे कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की नेट बैंकिंग के जरिए हम किसी दूसरे बैंक अकाउंट में पैसे कैसे भेज सकते हैं, फंड कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें आना होता है अपने ब्राउज़र पे, और बेटर रहेगा कि आप क्रोम ब्राउज़र का इस्तेमाल करें। उसके बाद यहाँ पर हमें टाइप करना होता है SBI नेट बैंकिंग। गूगल पे हमें यही सर्च करना होता है। तो हमें यहाँ पर जो फर्स्ट रिज़ल्ट मिलता है onlinesbi.com, तो इसी पे हमें क्लिक कर लेना होता है। यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे होंगे onlinesbi.com, यहाँ पे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। तो इसी पे हमें क्लिक कर लेना होता है, या फिर हम चाहे तो डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं onlinesbi.com पे। उसके बाद यहाँ पे देखिए पर्सनल बैंकिंग का जो हमें ऑप्शन मिलता है, इसमें लॉगिन का ऑप्शन है। तो इसी पर हमें क्लिक कर लेना होता है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद फिर से कंटिन्यू टू लॉगिन पे क्लिक कर लेना होता है। अब यहाँ पे हमें अपना यूज़र इंटर करना है, उसके बाद पासवर्ड इंटर करना है, और उसके बाद जो नीचे कैप्चा कोड दिया गया है वो यहाँ पे हमें इंटर करना है। उसके बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेना है। तो चलिए ये सारी डिटेल्स हम फटाफट से इंटर करते हैं और लॉगिन पे क्लिक करके आपको आगे का प्रोसेस दिखाते हैं। तो मैंने अपनी सारी डिटेल्स इंटर कर ली। इंटर करने के बाद लॉगिन पे क्लिक कर लेते हैं इस तरह से। उसके बाद जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि SBI नेट बैंकिंग में हम लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे हमें आना होता है पेमेंट्स/ट्रांसफ़र्स पे। उसके बाद यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं कई सारे ऑप्शंस मिलते हैं। तो चलिए मैं इसको थोड़ा सा आप लोगों के लिए एक्सप्लेन कर देता हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छे से समझ सकें। तो ये जो तीसरा वाला ऑप्शन है अदर बैंक ट्रांसफ़र वाला, अगर आप SBI के अलावा किसी दूसरे बैंक अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वाला आपको ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप SBI टू SBI ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको ये वाला दूसरा वाला ऑप्शन चूज़ करना है। अगर आप अपने ही अकाउंट में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो ये वाला आपको ऑप्शन चूज़ करना है। ये वाला आपको ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। तो चलिए हम यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं तीसरा वाला ऑप्शन, क्योंकि हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना है किसी दूसरे बैंक अकाउंट में जो कि SBI का नहीं है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहाँ पे हमें 3 ऑप्शन दिए जाते हैं, ट्रांजैक्शन टाइप, IMPS, RTGS और NEFT। तो इसको भी थोड़ा सा आप लोगों के लिए मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो NEFT से आप मैक्सिमम 10 लाख रुपए तक का फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, लेकिन ये बैचेज़ में होता है तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम लग सकता है, मतलब कुछ घंटे लग सकते हैं। ये इमीडिएट नहीं होता है। और अगर IMPS के बारे में बात करें तो इसमें इमीडिएट होता है, आप कभी भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं और 2 लाख रुपए तक का मैक्सिमम आप इससे फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। और उसके बाद बारी आती है RTGS की। तो RTGS में मिनिमम आप 2 लाख रुपए तक का फ़ंड ट्रांसफ़र करेंगे, और ये जो है ये रियल टाइम में होता है, लेकिन इसमें भी 2 घंटे लगते हैं, मतलब क्रेडिट होने में बेनिफिशरी के अकाउंट में। तो चलिए यहाँ से हम जो है IMPS का ऑप्शन चूज़ करते हैं। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक करते हैं। IMPS से इमीडिएट फ़ंड ट्रांसफ़र होता है, कभी भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, और मैक्सिमम 2 लाख रुपए तक का। प्रोसीड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जैसा कि देख पा रहे हैं 2 ऑप्शन मिलते हैं कि हम IFSC कोड का इस्तेमाल करते हुए भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, या फिर चाहे तो MMID का इस्तेमाल करते हुए भी फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे मैं पहला वाला ऑप्शन चूज़ करता हूँ। तो पहला वाला ऑप्शन आप चूज़ कर लेते हैं यहाँ पे इस तरह से। उसके बाद प्रोसीड पे क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद हमें यहाँ पे फ़ंड ट्रांसफ़र की डिटेल्स वगैरह इंटर करनी होती हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे अपना अमाउंट इंटर करना है कि हम कितना पैसा भेजना चाहते हैं, कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं। तो वो यहाँ पे हम सबसे पहले इंटर करेंगे। उसके बाद हमें सेलेक्ट करना होता है पर्पस। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे अपना अमाउंट इंटर कर लेते हैं कि कितना अमाउंट हम ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, कितना फ़ंड हमें ट्रांसफ़र करना है। तो जितने भी आपको पैसे भेजने हो वो यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी से इंटर कर सकते हैं। उसके बाद पर्पस सेलेक्ट कर लेना होता है कि हम क्यों फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो जैसे कि पेमेंट टुवर्ड्स लोन, रीपेमेंट, डिपॉजिट, इन्वेस्टमेंट, गिफ्ट, डोनेशन या रेंट, मतलब कई सारे ऑप्शंस हैं। तो आप क्यों फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं ये आप जानते होंगे, तो आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं, सेलेक्ट कर सकते हैं इस तरह से। उसके बाद हमें यहाँ पे अकाउंट सेलेक्ट कर लेना होता है कि हम किस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना चाहते हैं, हमें किस अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र करना है। तो सबसे पहले तो इसके लिए हमें बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, जो कि मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसे हम बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। मतलब कि जिसके अकाउंट में हमें पैसे भेजना हो, जिस भी अकाउंट में हमें पैसे भेजना हो, सबसे पहले तो वो हमें अपने अकाउंट में ऐड कर लेना होता है एज ए बेनिफिशियरी। उसके बाद हम उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो वो भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है। और वैसे भी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि कैसे आप जो है बेनिफिशियरी ऐड कर सकते हैं। तो बेनिफिशियरी उसको कहते हैं जिसको आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जिसके अकाउंट में आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो उसकी सारी डिटेल्स वगैरह आपको ऐड करनी होती है। मतलब कि आपको पहले अपने बेनिफिशियरी को अपने अकाउंट में ऐड कर लेना होता है। जैसा कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख रहे होंगे, क्लिक हेयर टू ऐड अ न्यू अदर बैंक बेनिफिशियरी, या फिर चेंज लिमिट। यहाँ से आप लिमिट भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ से हमें जो सबसे पहले बेनिफिशियरी ऐड करना होता है, और उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। जब आपके अकाउंट में बेनिफिशियरी सक्सेसफुली ऐड हो जाता है, मतलब वेरीफाइड हो जाता है, उसके बाद आप उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। वो वैसे ही ऐड रहता है जब तक कि आप उसको डिलीट ना करें।
तो आप बाद में जब चाहें उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये ज़रूरी होता है अगर आप जो IMPS टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लेना होता है उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर लेना होता है। इस तरह से तो उसमें कोई ज़रूरी नहीं, मतलब और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कंफर्मेशन के लिए आते हैं तो उसको आप कंफर्म कर लीजिए। यहाँ पे हमने बेनिफिशियरी ऐड कर, अभी यहाँ पे हमें अपना OTP एंटर करना होता है जो कि हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे आता है। इस तरह से हमें सेलेक्ट कर लेना होता है, यहाँ पे एंटर करना होता है। चलिए फटाफट से यहाँ पे OTP एंटर कर लेते हैं। हाँ, तो OTP एंटर कर लिया। OTP एंटर करने के बाद कंफर्म पे क्लिक कर लेना होता है इस तरह से। और जैसा कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि हमने सक्सेसफुली फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिया है। जिस भी अकाउंट में वो पैसे भेजना चाह रहे थे हमने उसमें सक्सेसफुली फ़ंड ट्रांसफ़र कर लिया। तो इसी तरह से आप फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो चलिए अब आ जाते हैं कि हमें बेनिफिशियरी कैसे ऐड करना होता है। तो उसी ऑप्शन पे आपको आना है, उसके बाद ऐड एंड मैनेज बेनिफिशियरी पे क्लिक कर लेना है और उसके बाद हमें यहाँ पे अपना प्रोफाइल पासवर्ड एंटर करना होता है जो कि हमने SBI नेट बैंकिंग रजिस्ट्रेशन के टाइम प्रोफाइल पासवर्ड बनाया हुआ था। तो वही पासवर्ड हमें यहाँ पे एंटर करना है। अगर आपको प्रोफाइल पासवर्ड याद ना हो तो आप उसको रीसेट भी कर सकते हैं अगर आप SBI नेट बैंकिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं तो, क्योंकि कुछ लोग पूछने लगते हैं कि प्रोफाइल पासवर्ड क्या है। तो उसके बाद सबमिट पे आपको क्लिक कर लेना होता है इस तरह से। और यहाँ पे हमें आना होता है, देखिए जैसे कि आपको कई सारे ऑप्शन देखने को मिल रहे हैं। तो अगर आपको अदर बैंक ट्रांसफ़र के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना है तो ये वाला आपको ऑप्शन चूज़ करना होता है। और अगर विद इन SBI है, SBI टू SBI में करना है तो उसके लिए आपको ये फर्स्ट वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है। तो हमें अदर बैंक ट्रांसफ़र के लिए बेनिफिशियरी ऐड करना है तो ये वाला हमें ऑप्शन चूज़ कर लेना होता है। उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले हमें नेम एंटर करना होता है। जिस भी पर्सन के अकाउंट में हमें पैसे भेजने होते हैं उसके अकाउंट की पूरी डिटेल्स हमें एंटर करनी होती है, जैसे कि नेम, अकाउंट नंबर और लिमिट। और ये जो है मैंडेटरी फील्ड्स नहीं है जैसे कि एड्रेस वगैरह, लेकिन चाहे तो आप इसको भी फिल कर सकते हैं। जो मैंडेटरी उस पर स्टार लगा हुआ है। और यहाँ पे IFSC की डिटेल्स भी इंटर करनी होती है, जैसे कि IFSC कोड उसको वेरीफाई कराना होता है। तो ये सारी डिटेल्स होती है जो हमें फिल करनी होती है। उसके बाद टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना होता है, एग्री करना होता है। उसके बाद सबमिट पे क्लिक कर देना होता है। सबमिट करने के बाद आधे से 1 घंटे में जो बेनिफिशियरी है वो आपके अकाउंट में ऐड हो जाएगा, मतलब वेरीफाइड हो जाएगा। उसके बाद वो आपके अकाउंट में शो करेगा। बेनिफिशियरी देखने के लिए व्यू पे क्लिक करना होगा इस तरह से आपको। तो एक बार बेनिफिशियरी ऐड हो जाए तो फिर आप उसको फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं, उसको पैसे भेज सकते हैं। तो इसी तरह से बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, इसी तरह से हम फ़ंड ट्रांसफ़र करते हैं किसी अदर बैंक अकाउंट में, या फिर अगर हम चाहें तो विद इन SBI में भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, जैसे कि SBI टू SBI अकाउंट में फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। उसके लिए हमें विद इन SBI वाला ऑप्शन चूज़ करना होता है और हम जो है उसी तरह से फिर बेनिफिशियरी भी ऐड करेंगे जिस तरह से हमें फ़ंड ट्रांसफ़र करना होगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी तरह से हम SBI नेट बैंकिंग की मदद से फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं किसी अदर बैंक अकाउंट में। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।